वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल्यूशन। So students, in our solution previous classes we have discussed how to calculate concentration, methods to express concentration, how to express concentration and formulas related to concentration। हमने concentration जितने भी तरह की थी सब कुछ पढ़ लिया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को छोड़ के। हमने वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि भाई हम जो भी फॉर्मूले लिख रहे हैं उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड का हमेशा आपको मास दिया हुआ होगा, वेट दिया हुआ होगा। अब सॉल्वेंट जो है उसका चाहे वॉल्यूम दे चाहे मास दे, आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब बच्चों काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, कुछ प्रैक्टिस भी किए थे। आज के क्लास में हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की। ठीक है, क्योंकि बच्चों देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, ज़्यादातर पार्ट जो रहेगा वो न्यूमेरिकल का रहेगा। न्यूमेरिकल अगर आपके अच्छे से हो गए तो आपका पेपर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। 20 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ शुगर। तो भाई शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया तो हम कहेंगे शुगर तो सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूट मास, तो हम कहेंगे भाई शुगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का जो मास है दैट इज 20 ग्राम्स। ओके, सॉल्वेंट मास, तो बच्चों सॉल्वेंट का मास है 80 ग्राम्स। ओके, और अगर मैं आपसे कहूंगी नहीं सॉल्यूशन मास, तो भाई सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि 20 प्लस 80 यानी कि 100 ग्राम्स। तो सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 100 ग्राम्स। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मास परसेंट को कैलकुलेट करना है। ओके, तो बच्चों मास परसेंट का फॉर्मूला क्या सीखा था, तो हम कहेंगे भाई मास परसेंट होता है सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूशन मास, सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूशन मास इनटू 100। ठीक है, अब सॉल्यूट मास तो देख लो, तो हम कहेंगे सॉल्यूट मास, तो भाई शुगर कितना है 20 ग्राम है ना, तो मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट 20, टोटल मास कितना है 100 इंटू 100। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, 20% हो गया मास परसेंट, है ना भाई। पूरा सॉल्यूशन ही 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में शुगर कितना है, तो 100 में शुगर तो 20 है, तो परसेंटेज निकाल लो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 2.2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाय मास। तो ग्लाइकॉल 20% बाय मास, तो बाय मास का मतलब समझे W बाय W जो है दैट इज 20%। मतलब ऊपर वाला W जो है ना बच्चों, ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूट मास। 20% का मतलब क्या है कि भाई ग्लाइकॉल तो 20 ग्राम है। ठीक है, और नीचे वाला W, पीछे वाला क्वेश्चन भी तो यही था बच्चों, मास परसेंट, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते थे W बाय W। तो W बाय W मतलब ऊपर वाला मास तो सॉल्यूट का है ना, और डिनोमिनेटर में किसका है, सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो सेम चीज है बच्चों, सॉल्यूट मास 20 ग्राम और सॉल्यूशन मास, ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन मास कितना है, तो मैं कहूंगी 100 ग्राम। ओके, और सॉल्वेंट, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट ले लो। तो बच्चों सॉल्वेंट मास कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई टोटल तो 100 है, 20 ग्राम घोलने पे 100 बना, तो सॉल्वेंट यानी पानी कितना होगा उसके अंदर, तो हम कह देंगे 80 ग्राम। उसमें क्या सोचना। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूट मास आ गया, सॉल्वेंट मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। अब तुम्हें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल, बताओ। अब देखो सॉल्यूशन में आपको सॉल्वेंट नहीं दिया, और जब सॉल्वेंट नहीं दिया तो आप मान के चलना सॉल्वेंट वाटर है। भाई कोई भी चीज़ को मैं कहूँ घोल दो, तो जब तक मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगी, बेंजीन में घोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलो, तब तक आप ये मान के चलो कि पानी में घोलना है। ठीक है, तो इन केस कि आपको सॉल्वेंट ना दे तो आपको वाटर ही लेना है। ठीक है,
अब मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे मुझे दोनों कंपोनेंट के मोल चाहिए, ठीक है। तो बच्चों पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूट मोल, है ना, और सॉल्यूट कौन है, तो हम कहेंगे ग्लाइकॉल। फॉर्मूला क्या है, तो आपको दे रखा है, देखो C2H6O2। तो सॉल्यूट मोल निकालो, तो मैं कहूँगी सॉल्यूट का मास है 20, मोलर मास, तो भाई C2H6O2 का मोलर मास निकाल दो, मोलर मास ऑफ C2H6O2। तो बच्चों हम कहेंगे एक कार्बन का मास 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, एक हाइड्रोजन का मास 1, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 और 30 और 32 यानी 62, ठीक है। तो मोलर मास आ गया 62 ग्राम पर मोल। तो ओके, हमने यहाँ लिख दिया 20/62, ठीक है। तो 20/62 और मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो ये आ गया 10/31, ठीक है, इतना ही रहने देते। अब बच्चों सॉल्वेंट मोल, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट मोल, सॉल्वेंट आप वाटर ले लो, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास तो है ना तुम्हारे पास 80, और मोलर मास कितना है, तो 80/18, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लो कि भाई 10/31, 10 डिवाइडेड बाय 31 करेंगे तो आपको मिला 0.32, तो ये तो है 0.32। और बच्चों 80/18 कर लोगे, तो 80/18 करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा 4.4, ठीक है, 4.44। अब क्या करें, तो अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, किसका, ग्लाइकॉल का। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल, तो हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो याद है, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल। तो मुझे यहाँ तो चाहिए ग्लाइकॉल के मोल, है ना, डिवाइडेड बाय सारे कंपोनेंट के मोल, मतलब ग्लाइकॉल के मोल प्लस वाटर के मोल, ठीक है। अब एक्स ग्लाइकॉल निकालो, मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे ग्लाइकॉल के मोल तो था भाई 0.32, ठीक है। टोटल मोल, तो ग्लाइकॉल के मोल अगेन 0.32, और बच्चों वाटर के मोल तो 4.44, ठीक है, तो 4.44। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस 4.44, तो पहले 4.44 में 0.32 ऐड करो, ठीक है, फिर 4.32 को डिवाइड कर दो इनसे। तो बच्चों ये जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल भी बहुत ही छोटा आएगा, क्योंकि ऊपर का डेटा तो बहुत कम है। तो ये जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.068, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। अब कोई कह दे कि नहीं आपने तो ग्लाइकॉल के मोल ही निकाले, वाटर के मोल फ्रैक्शन, ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन निकाले, वाटर के मोल फ्रैक्शन निकालो। तो बच्चों मैंने तुम्हें सिखाया था सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1, है ना भाई। जैसे परसेंटेज 100 होता है, सिमिलरली मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। तो ग्लाइकॉल के मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर के मोल फ्रैक्शन मिलके 1 हो जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ x वाटर निकालो, तो तुम कहोगे 1 माइनस 0.068, ठीक है। तो 1 में से 0.068 माइनस कर लो तो इट विल बी 0.932, ठीक है। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर, क्लियर। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन मान लो, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, करना है आपको, क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 2.3, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.3। अब देखो मुझे मोलैलिटी बतानी है, किसकी, इथेनॉइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड की मोलैलिटी बतानी है, किसमें, तो 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। तो भी सॉल्यूट मास, तो मैं कहूँगी इथेनॉइक एसिड घोला इन्होंने,
तो सॉल्यूट मास तो ये हो गया 2.5 ग्राम। नाउ सॉल्यूट मोलर मास, तो बच्चों सॉल्यूट मोलर मास, इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, मोलर मास निकालेंगे तो हम कहेंगे कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगेन कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1। तो बच्चों एसिटिक एसिड का मोलर मास आ जाएगा 60, तो हम कहेंगे सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूट का मोलर मास भी आ गया। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो हम कहेंगे भी सॉल्वेंट बेंजीन है और वो 75 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया बेंजीन 75 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि मोलेलिटी फाइंड करो, कर लो। तो मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है वो है सॉल्यूट मास, और सॉल्यूट मास होना चाहिए ग्राम्स में अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी होना चाहिए ग्राम्स में। ठीक है, अब मोलेलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों सॉल्यूट मास कितना है सॉल्यूट, तो हम कहेंगे 2.5 ग्राम। सॉल्यूट मोलर मास, तो मोलर मास कितना है 60 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम बेंजीन है, 75 ग्राम बेंजीन, तो ये 75। ठीक है, नाउ 20 कैंसिल, 25 3 ज़ा 75। ओके, तो आपका जो आंसर है दैट इज 10/18। इसको आप सॉल्व कर लो, 10/18, तो बच्चों ये आएगा 0.556। और मोलालिटी क्या होता है, 1 किलो मोल, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल है, यानी मोल पर केजी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.3 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, बेंजीन सॉल्वेंट है, मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। नाउ 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड is used to prepare 500 ml solution. If the density of the solution is 1.1 gram per ml, calculate mass percent. तो ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ मास परसेंट यानी W/W परसेंट फाइंड करो, तो तुम कहोगे मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका मास परसेंट का फॉर्मूला है। तो मास ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास, कितना है ऑक्सैलिक एसिड, तो हम कहेंगे भाई ऑक्सैलिक एसिड जो है वो है 11 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड टू प्रिपेयर 500 ml सॉल्यूशन। डेंसिटी आपकी है 1.1 ग्राम पर ml, मास परसेंट निकालो। तो हम कहेंगे चलो सॉल्यूट मास तो आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया, लेकिन मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जरूर है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, तो वो है 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, और बच्चों मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तो है ना, क्वेश्चन में वॉल्यूम भी तो दे रखा है 500 ml। तो हम कहेंगे ओके हमारा काम हो गया। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम कहेंगे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अभी डेंसिटी सॉल्यूशन की रखोगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखोगे, तो मास सॉल्यूशन का ही तो आएगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मिलीलीटर चाहिए क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml है। ठीक है, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन, या मैं लिख दूं सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास कितना है, तो मैं कहूँगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.1
और वॉल्यूम है 500। ठीक है, तो पॉइंट उड़ा दो, है ना। तो सॉल्यूशन मास, ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन मास कितना होगा, तो हम कहेंगे 11 5 55। सो दिस इज 555 ग्राम्स। अब तो तुम्हारे पास बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला है, वैल्यूज़ है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो हम कहेंगे ओके, मास परसेंट निकालना है, W/W परसेंट। तो आप कहेंगे सॉल्यूट मास, तो बच्चों कितना ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, तो हम कहेंगे 11। सॉल्यूशन मास, तो सॉल्यूशन कितना है 550। ठीक है, 550 इंटू 100। ठीक है भाई, नाउ 11 5 55 एंड 5 2 10, है ना। 10/5 कितना आ गया 2। तो हम कहेंगे आंसर जो है दैट शुड बी 2%। चेक कर लो, है ना, आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 2% वेट बाय वेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है 200 ml इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 160 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल। तो बच्चों वॉल्यूम परसेंट मतलब समझिए, वो आपसे कह रहा है V/V परसेंट बताओ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बताओ। तो V/V परसेंट, ठीक है, किसका बताना है, तो हमसे पूछा है वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल। तो आपको क्या करना है, सेम ऊपर भी V रखना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, है ना, और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रखना है लेकिन टोटल। तो हम कहेंगे अच्छा टोटल मतलब इथेनॉल और वाटर मिला के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, तो ध्यान से देखो इथेनॉल कितना है, तो हम कहेंगे भाई इथेनॉल तो है 200 ml, है ना। वी इथेनॉल कितना है, तो 200 ml। और पानी कितना है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम कहेंगे 160। बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल तो हम कहेंगे 200, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो 200 प्लस 160 मल्टीप्लाई विद 100। तो अब आपका आंसर आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो बच्चों ये हो गया 200 मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 2000 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, तो 2000 डिवाइडेड बाय 360 कर दो। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 360। डिवाइडेड बाय 360, तो ये हो जाएगा आपका 5.5%। ठीक, तो हम आप आंसर निकालेंगे 5.5%। V/V परसेंट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम होना चाहिए, न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम होना चाहिए ना, V/V। ठीक है, कुछ करना भी नहीं है बच्चों, जैसे W/W है ना, ऊपर सॉल्यूट का वेट था और नीचे टोटल वेट था। सिमिलरली यहाँ तो हम कहेंगे यहाँ न्यूमरेटर में तो इथेनॉल का वॉल्यूम और नीचे टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन है बच्चों 10 ग्राम यूरिया डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर 500 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। कुछ भी नहीं पूछा, सीधा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ लिया। तो बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब ऊपर तो वेट रखना है, यानी वेट मतलब मास हो गया, या वेट लिख दूं तो भाई मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, V रखना है, नीचे वॉल्यूम, तो हम कहेंगे नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई W/V परसेंट फाइंड करें, तो हम कहेंगे मास, तो मास तो हो गया यूरिया का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 ग्राम, और वॉल्यूम तो क्वेश्चन में वॉल्यूम है 500 मल्टीप्लाई विद 100
तो 2% आ रहा है भाई, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अगर कोई पूछ ले तो हम कहेंगे 2% है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ग्राम्स ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 2% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। तो भाई मुझे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, तो फॉर्मूला क्या था अभी सिखाया था, तो ऊपर वेट रखना है, तो मैं कहूँगी वेट या मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई मुझे 100 से करना। अब बच्चों वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वेट कितना है तो मुझे फाइंड करना है। वेट बाय वॉल्यूम ही मुझे दे रखा है, देखो परसेंटेज में रखना है 2, तो बच्चों डायरेक्ट 2 रखना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो परसेंट में रखना है 2, ऐसे नहीं 2% लिख के 2/100 कर दो, गलत हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ ऑलरेडी है ना, इधर आएगा तो अपने आप डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ परसेंट यानी 2। सॉल्यूट मास तो भाई वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, तो हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है 400 ml सोल्यूशन बनाना है और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो बच्चों सॉल्यूट मास आ गया 8 ग्राम्स। तो अगर हम 8 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, है ना, 8 ग्राम नमक को अगर हम डिसॉल्व करें तो 2% सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लियर? सरल है सारे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 0.2 ग्राम्स ऑफ फ्लोराइड इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम्स टूथपेस्ट है, एक्चुअली यहाँ पे 500 ग्राम्स टूथपेस्ट। ओके, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ppm। तो बच्चों फ्लोराइड हो गया आपका सॉल्यूट, पूरा टूथपेस्ट हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको कंसेंट्रेशन को ppm में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहेंगे देखो भाई सॉल्यूट यानी कि फ्लोराइड कितना है, तो ग्राम्स में है, तो सॉल्यूट मास तो हम कहेंगे 0.2, ठीक है। पूरा टूथपेस्ट यानी पूरा सॉल्यूशन ले लें, तो सॉल्यूशन कितना है, तो हम कहेंगे 500 ग्राम्स। ओके, फाइंड क्या, कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चों मैंने आपको कहा था जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ppm निकालें, तो ppm होता है बच्चों सॉल्यूट मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन मास, और ppm यानी मिलियन, 1 मिलियन, तो समझे 10⁶, 10 लाख में आपको हिस्सा बता रहा, ठीक है। तो बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, तो हम कहेंगे सॉल्यूट कितना है 0.2, सॉल्यूशन कितना है, तो पूरा सॉल्यूशन तो है 500 मल्टीप्लाई विद 10⁶, ठीक है। तो अभी 3 0 और 3 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो तुम्हारे पास आ गया 2/5 यानी 0.4, या फिर 4 × 10⁻², यानी कि ppm में इस कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें तो ये आएगी 400 पिकोमीटर, ठीक है। 400 पिकोमीटर जो है वो आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ppm, समझे बच्चों। तो अगर आपने ppm शायद मैंने पढ़ा दिया था थ्योरी में और नहीं पढ़ाया तो कुछ है नहीं कि अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो उसका कंसेंट्रेशन ppm, जैसे परसेंट क्या होता है भाई हम 100 में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ppm मतलब बहुत डाइल्यूट है, यानी मैं तुम्हें कहूँ सॉल्टी वाटर है उसमें सॉल्ट कितना है, समुंदर के पानी में सॉल्ट कितना है, तो समुंदर का पानी तो देखो और सॉल्ट का अमाउंट इतना तो होगा नहीं, है ना। या बहुत ज़्यादा क्या होता है बिना कुछ चीज़ें जो है बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, लेकिन उनका एक लिमिटेड अमाउंट जो होता है वो बॉडी को अफेक्ट नहीं करता, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है तो हम बोलते हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, है ना, लेकिन वो इतने मिलाए जाते हैं कि हमारी बॉडी पे उसका क्या बोलते हैं खराब इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट ना हो, बाकी है तो नुकसान वाले। तो अगर कंसेंट्रेशन ppm में दी हुई होती है तो हमारे लिए कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है,
ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख में आपको हिस्सा बताना, ठीक है। तो परसेंटेज में हम यहाँ 100 लिखते थे, ppm में यहाँ 10⁶ लिख देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 32 grams of methyl alcohol are added to form mixture. Find mole fraction of each. तो मोल फ्रैक्शन समझ गए, एक कंपोनेंट की मोल अपॉन सारे कंपोनेंट की मोल। तो हम कहेंगे भाई यहाँ तो आपने 3 चीज़ें दे दी है, एक तो आपने दे दिया वाटर, दूसरी बार आपने दे दिया इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और थर्ड टाइम बच्चों आपको गिवन है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल। अब हम देखते हैं भाई वाटर मास कितना है। तो वाटर आपको दिया हुआ है 36 ग्राम्स, ठीक है, और मोलर मास, तो बच्चों वाटर यानी H2, तो मोलर मास तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का 16, तो मोलर मास हो गया 80। अब मैं कह रही हूँ मोल फाइंड कर लो, तो तुम कहोगे 36 डिवाइडेड बाय 18, तो मोल हो गए 2, ठीक है। नाउ इथेनॉल, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या करो मास, तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल मास कितना है 46 ग्राम्स। अब बच्चों फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5, इथाइल और अल्कोहल यानी OH, C2H5 इथाइल और OH यानी अल्कोहल। तो हम कहेंगे भाई मोलर मास निकालो, तो भाई C2H5OH का मोलर मास निकालो। तो एक कार्बन का मास हो गया 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो मोलर मास हो गया 46, ठीक है। अभी मोल फाइंड करो, तो बच्चों मोल का तो एक ही फॉर्मूला होता है मास ग्राम्स में अपॉन मोलर मास, तो हम कहेंगे 46/46, मोल्स आ गए 1, ठीक है। अभी मिथाइल अल्कोहल में जाए, तो मिथाइल अल्कोहल बच्चों मिथाइल हो गया CH3, अल्कोहल हो गया OH, ठीक है। अब आपसे कहा कि नहीं भाई आप तो क्या करो मिथाइल अल्कोहल के भी मोल निकाल, तो मास, तो हम कहेंगे मास तो है 32 ग्राम्स और मोलर मास CH3OH, मोलर मास तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ऑक्सीजन का 16 और फिर 1, तो 15, 16 और 16 32, ठीक है। तो मास आ गया, मोलर मास आ गया, तो बच्चों अगेन मोल फाइंड कर लो, तो मैं कहूँगी मास 32, मोलर मास 32, फाइनल आंसर हो जाएगा 1। ओके, अब क्या करना है, तो भाई अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करने सबके। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब, तो हम कहेंगे वाटर की मोल अपॉन, तो अपॉन वाटर की मोल प्लस इथेनॉल के मोल प्लस, तो प्लस मिथाइल अल्कोहल के मोल, ठीक है। अब बच्चों वाटर की मोल, तो वाटर के खुद के मोल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 1, टोटल कितने हैं, तो वाटर के तो है 2 + 1 + 1, तो 2/4, तो बच्चों 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। अब सबके ही फाइंड करने, तो इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लो, तो X इथाइल अल्कोहल, तो हम कहेंगे इथेनॉल के खुद के मोल कितने हैं 1, टोटल, तो टोटल 2 + 1 + 1 यानी 4, तो ये आ गया 0.25, ठीक है। अब तो भाई मिथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, ठीक है। तो मीथेनॉल के इटसेल्फ मोल्स, तो हम कहेंगे 1, टोटल तो 2 + 1 + 1 यानी 1/4 यानी 0.25। क्लियर बच्चों, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, स्मूथली चल रहे हैं, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू ऑब्टेन 250 ml ऑफ सेमी मोलर। तो बच्चों सेमी, फाइनल और सेमीफाइनल,
तो सेमीफाइनल मतलब आधा तो पहुंच गए, है ना, आधा और बाकी है। तो सेमी मतलब m/2, है ना, पहले आपको ये ध्यान रखना है। कोई कहते हैं सेमी मोलर मतलब m/2 सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब मैं कहूँ क्या क्या गिवन है, तो पहले तो मैं कहूँगी मोलैरिटी दे रखी है भाई, मोलैरिटी है m/2, न्यूमेरिकल में वैल्यू 1/2 रखनी है, और m मतलब तो इसका यूनिट है मोल पर लीटर। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, m/2 तो m रखूँगा, तो m मतलब तो मोल पर लीटर है, ठीक है, वैल्यू 1/2 है, ओके। अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑक्सैलिक एसिड का, मतलब सॉल्यूट मास कैलकुलेट करना है, ओके। मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का, तो सॉल्यूट मोलर मास, तो भाई सॉल्यूट मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास क्या है, तो ये है H2C2O4.2H2, ठीक है। तो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया। C2 कार्बन का 12 × 2, ऑक्सीजन कितने हैं 16 × 4, और 2 वाटर, तो बच्चों एक वाटर का मास मोलर मास 18, तो 2 वाटर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई ये हो गया 16 4 64 और 26 हुआ क्या, तो हम कहेंगे ओके 64 और 6 हो गया आपका 70 80 90 और 36, तो ये हो गया 126 हो गया है ना, 90 और 36 126, ठीक है। तो मोलैरिटी दी हुई है, सॉल्यूट मास पूछा है और मोलर मास हमने फाइंड कर लिया 126, और वॉल्यूम भी तो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो हम कहेंगे भाई वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है। अब क्या करें, तो हम कहेंगे चलो वॉल्यूम भी आ गया ना, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का और मिलीलीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर, क्योंकि ऊपर 1000 लिखा है, ठीक है। तो भाई मोलैरिटी कितनी है, सेमी मोलर मतलब 1/2, सॉल्यूट मास तुम्हें फाइंड करना है, मोलर मास फटाफट रखो, तो मोलर मास कितना है 126, ठीक है, 126 × 1000, और बच्चों वॉल्यूम कितना था 250 ml था ना, तो 250, तो 250 और 1000 तो कितना हो गया 4, तो सॉल्यूट मास कैलकुलेट कर लो भाई, सिंपल ही है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टफ नहीं, तो सॉल्यूट मास तो 126 यहाँ ले जाओ, 126 डिवाइडेड बाय 2 और 4 नीचे आ जाए, ठीक है। तो 126 को तुम क्या करो 8 से डिवाइड कर दो, तो करो 126 डिवाइडेड बाय 8, तो बच्चों ये आएगा 15.75, 126 डिवाइडेड बाय 8, तो ये है 15.75, सॉल्यूट मास ग्राम्स में आना चाहिए ना बच्चों, तो 15.75 ग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, सेमी मोलर सॉल्यूशन है, आपको क्या फाइंड करना था, सॉल्यूट का मास फाइंड करना था। क्लियर बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 किस पे बेस्ड है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने पे, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने पे। तो अब तुम्हारा न्यूमेरिकल का जो थोड़ा डर है ना वो ख़त्म होना चाहिए, अब लगना चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन कर लूँगा, मुझे मोल निकालने आते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना आता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी सारी चीज़ें आती, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराएं, इसलिए कराएं क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्टअप हो, थोड़ा आपको लगे कि हाँ मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिले अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉल्युबिलिटी गैस की और सॉलिड की, सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो लेक्चर अच्छा लगा लाइक कर देंगे, है ना, बहुत अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।